पर उस दौरान इतना खौफनाक हादसा हो गया। मेरे अम्मी लोगों की नकल कर ली और अम्मी लोगों की नकल करके मैं भी ले आई हूँ। इतना बुरा पैनिक हुआ है कि पहले मैंने सोचा हाँ पक्का बना रहे हैं आलू और कीमा। वाह 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 वाह। अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक हो गया राबिया फैमिली व्लॉग में। कैसे आप सब लोग? होप कि आप सब लोग ठीक ठाक होंगे, जहाँ भी खुश रहे, हंसते मुस्कुराते रहे, सेहतमंद जिंदगी के साथ। बस जी आज का व्लॉग स्टार्ट हो चुका है और अभी हुआ ये कि बच्चों की तबीयत ठीक नहीं थी। इब्राहिम को चेस्ट इन्फेक्शन हुआ था, साथ में उसको स्टमक प्रॉब्लम भी हो रहा था और अहमद को भी चेस्ट इन्फेक्शन सा हुआ हुआ है। मतलब बच्चों को एक दूसरे से लग रहा है। खैर आज तो स्कूल नहीं भेजा। खैर अभी इन्होंने वॉइस नोट की अपने फ्रेंड्स को जो स्कूल गए हैं, तो प्लीज़ डायरी और होमवर्क भेज दें। फिलहाल जो है वो गए हुए थे शूट पर एज यूजुअल, हमेशा की तरह उनकी आज शूट है और मौसम इतना सुहाना है कि उनकी शूट को आज ही आना है। खैर मेरा दिल नहीं था कि वो शूट होती, कैंसिल होते होते फिर हो गई। खैर कल का पता नहीं, कल शायद ऑफ हो। पर अभी हुआ ये कि बच्चों को ट्यूशन भेजना है। बच्चों में से छोटे वाला बच्चा जो मुझे ट्यूशन जाने के मामले में बड़ा सताने लग गया, तंग करने लग गया, यहाँ पर बैठ के कह रहा है मामा मैं नहीं जाऊँगा, मामा मैं नहीं जाऊँगा। इतना अच्छा था ये बच्चा मेरा, माशाल्लाह माशाल्लाह, खुशी खुशी ट्यूशन जाते रहे। अब जब से बीमार हुए हैं, ड्रिप्स लगे, इंजेक्शन्स लगे, उसके बाद चिड़चिड़े और तंग करने लग गए। और उसके अलावा ट्यूशन नहीं जाऊँगा नहीं जाऊँगा नहीं जाऊँगा, ये वाला रट रह गया। क्या जानना है भाई, जानना है। खैर अभी तो मुझे समझ में नहीं आ रहा है कि मैं क्या करूँगी। अगर खुद छोड़ने जाती हूँ तो इतना लंबा राउंड हो जाएगा, और अगर इनको भी तो इन्होंने स्यापा डाला हुआ है। और आपको एक मजे की बात बताऊँ, आज ना अहमद ने और मैंने मिलकर सीढ़ियाँ साफ़ की। अहमद मुझे पानी ला के दे रहा था, मैं सीढ़ियाँ साफ़ करी एज यूजुअल। आपको पता है मेरी काम वाली भाग गई है, मतलब काम वाली छुड़वा दी थी और दूसरी आई नहीं, और हमने सीढ़ियाँ धोई, साफ़ की, और मौसम ना एकदम बारिश वाला बन गया। ओए होए और मैंने कहा हमने सीढ़ियाँ धोई, पता चले बारिश हो जाए। हाँ, और नीचे वाली मैंने इतनी प्यारी साफ की, अभी तक साफ है। हाँ तो बारिश होगी तो पूरा कीचड़ कीचड़ फिर गंदी हो जाएंगी फिर। और उस वक्त कड़के की धूप थी। अगर हमें थोड़ा सा भी भनक होती है कि मौसम बन गया तो हम नहीं धोते। मेरा पसीने टपक रहे थे धोते हुए सीढ़ियाँ, और मेरी कमर दुख रही थी सीढ़ियाँ धोते हुए। और मेरी भी, मैं पानी ला के दे रहे थे ना आप, इसलिए। ऐसा चलो कोई बात नहीं, ये तो जिंदगी का, ऐसे बारिश हो जाएगी तो ज्यादा मजा आएगा, ज्यादा मूड अच्छा हो जाएगा। खैर खाना शाना गर्म कर रहे हैं तो खाना शाना लगाते हैं, फिर बच्चों को भी भेजना है ट्यूशन। चलो आ जाओ आ जाओ, आ जाए आ जाए। बच्चे तुम्हारे तो अब्बा गए हैं, तुम भी जाओगे। अभी जो सीन हुआ मैंने रिकॉर्ड नहीं किया, और मैं अगर आप लोगों को दिखाती तो आप लोगों को आइडिया होता है कि मम्माएं कितनी मुश्किलात से गुजरती हैं। हुआ ये कि बीमार होने से वो ज़्यादा लाडला हो गया, वो ज़्यादा चिपकू हो गया है। घसीटते हुए को, रोते हुए को नीचे छोड़ कर आई हूँ, नीचे से वो भी गया है, रोता रोता गया है। और सिर्फ उसको ये था कि मम्मा तरस खा लेंगी, मैं रोऊंगा तो छुट्टी हो जाएगी। ये पहले उसके एक हफ्ते से हो रहा था कि मैं फिर छुट्टी करा देती थी। अब मैं पक्की थी कि मैंने भेजना ही भेजना है। खैर चला गया और मेरा सांस फूला हुआ उसको घसीट के। खैर बच्चे डरते हैं, क्या करूँ, पढ़ना भी तो है। अब मैं जा रही हूँ रूम में, वीडियो एडिट करूँगी, उसके बाद अम्मी की तरफ जाऊँगी। और वीडियो आप लोगों के लिए आनी है तो लाइक कमेंट शेयर सब्सक्राइब एंड पैसे बेल आइकन मस्ट है, लाजमी कर दें। ओके चले जी अभी एडिटिंग से फारिग हुई हूँ और बस अब अम्मी के घर जा रही हूँ। रात के पकाने का स्यापा नहीं समझ में आ रहा। अम्मी के घर जाके पूछती हूँ उन्होंने क्या बनाया हुआ है, तो उससे मिलता जुलता है या उन्हीं जैसा सेम बना लेंगे, आइडिया हो जाता है। खैर वीडियो एडिट करके अपलोड कर दिया। अपलोडिंग तकरीबन 8 बजे तक होती है, तो 8 बजे आप लोगों को मेरा व्लॉग मिल जाएगा। लाइक कमेंट शेयर सब्सक्राइब कर दीजिएगा। आजकल व्लॉग थोड़े से देर एडिट हो रहे हैं, वरना 4-5 का टाइम था, अब 8 बज जाते हैं अपलोड करते करते। खैर आप लोग देख लीजिएगा, इसीलिए कहती हूँ नोटिफिकेशन ऑन कर दिया करें ताकि फ़ौरन से व्लॉग आपको मिल जाए, पर आप सुनते ही नहीं है। जल्दी से नोटिफिकेशन ऑन कर दें। खैर लाइट ऑफ करूँ यहाँ से भी, और निकलते अम्मी के घर आई थी और यहाँ पर हाजिरा लोगों ने जाने की तैयारी पकड़ भी ली है। बस यहाँ से ये खा पी के भी निकल रहे थे। कहाँ गए वो लोग? दोनों बच्चियाँ पहले से ही बैठ जाके खड़ी हो गई हैं। नूरिया जवेरिया जा रहे हो? टाटा अल्लाह हाफिज। फिर कब आओगे? इधर होके खड़े हो जाओ। हाँ पक्का सीधा हमारी तरफ आना है। अगर पता है इनको, मेरा एड्रेस पता है, आपको भी पता है ना। अपना हेलीकॉप्टर मेरे घर लाना, ठीक है? मुझे पता है, मुझे घर का भी पता है। मगरिब का टाइम हो चुका है, मगरिब से भी ज़्यादा टाइम हो चुका है, नमाज़ वगैरह पढ़ी है। अभी जा रही हूँ मुस्तफ़ा को ट्यूशन से लेने, क्योंकि अहमद और इब्राहिम को लगना है टाइम, तो मुस्तफ़ा बेचारा रिजर्व हो जाता है और साथ में कुछ पकाने के लेने जाना है। और मुझे नहीं समझ आ रही, अम्मा से भी पूछ लिया, भाभी से भी पूछ लिया, कह रहे हैं अपना अपना खुद करो। और ये लोग क्या बना रहे हैं, मैं किचन में जाकर देख, किचन में आई हूँ, खुशबू आ रही है। ये बना रहे हैं आलू और कीमा। वाह 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 वाह। इस टाइम पे कीमा मिलेगा? एक दिन सर मैं भी कीमे बना लूँ।
सेम सेम। अक्सर और वैसे मेरा पता है क्या होता है, मैं आप लोगों के घर देख के जाती हूँ, वही घर जाके बना लेती हूँ। अमरीन के घर की जो अमरीन ने बनाया, मैंने फिर अगले वही ला के बनाया। आइडिया हो जाता है ना। हाँ खैर चलो जा बाहर निकलते देखते क्या करना है। ये रखो, ये रख दूँ? अम्मा डरी कह रही कैरी डब्बा वाला उठा के ले जाएगा, सब चीज़ें रख दो। मैं तो गोल्ड वोल्ड कुछ पहनती नहीं हूँ, एक मोबाइल है वो बेचारा घर में होता है, बाहर नहीं जा सकते। मैं घर पर आ गई हूँ और मुस्तफ़ा भी आ गए हैं यहाँ पर। मुस्तफ़ा कैसा रहा आज का दिन? अब रोगे जाते हुए? कल जाओगे? क्यों? खैर अब ये जाया करेंगे, ऐसे उनको थोड़ा सा रहता है कि नहीं जाऊंगा पर जाएंगे। खैर कीमा लेकर आई हूँ, मैं भी आलू कीमा बनाने वाली, क्योंकि मुझे नहीं समझ में आ रहा था तो मैंने अम्मी लोगों की नकल कर ली और अम्मी लोगों की नकल करके मैं भी ले आई हूँ आलू कीमा और बनाते जल्दी से, क्योंकि हमारे पास टाइम है बहुत कम और बड़े बच्चे नहीं आए क्योंकि उनको मतलब अहमद के अब टेस्ट शुरू होंगे, तो अहमद की वजह से आज लेट हो गए। इब्राहिम तो ईजी था, अहमद जो वो फंस गया था। अहमद को तैयारी थोड़ी सही वाली करनी है और फिलहाल शूट पर गए हुए हैं, उनको भी कॉल करके पता करूँ उनकी शूट का पैकअप हो रहा है। अभी मैंने खाना बना लिया है और बच्चे भी ट्यूशन से आए हैं, तकरीबन 9 बज गए थे, फिर अभी खाना रेडी हुआ है और बच्चों को मैंने कहा बैठ जाएं, भूख लगी होगी और मज़ेदार सा कीमा रेडी है। आलू कीमा बनाया और मेरे मुंह में खुद पानी आ रहा है। काफ़ी लॉन्ग टाइम बाद हमारे घर में आलू कीमा बना, वो भी मुझे अम्मी लोगों ने बनाया तो याद आया कि आलू कीमा बनाना है। और यहाँ पर आज मैंने ये नया कहते हैं ना रोटी रखने वाला, आप लोगों की ज़बान में पता नहीं से क्या कहते होंगे, हमारे ज़बान में इसको कहते हैं छाबा और उसके अलावा क्या कहते हैं, मतलब कि वो भी कहते हैं हॉट पॉट भी कह सकते हैं। हॉट पॉट दूसरा होता है वैसे प्लास्टिक के होते हैं, क्या पता इसको भी कहते हो, पर ये रोटी रखने वाला है। इब्राहिम बाहर गए थे वो आ गए हैं। अस्सलाम वालेकुम। आप लोगों को एक बात बताऊं, हमारे यहाँ मिलाद है मस्जिद में, जिसकी वजह से स्पीकर में आवाज़ आ रही है मिलाद की भी और नातों की भी। अच्छा ये मुझे बहुत अच्छा लगता है, जब जुम्मे का खुतबा भी होता है ना तो साफ़ आवाज़ आती है, जब दुआ होती है तब भी साफ़ आवाज़ आती है, कि मतलब कि मुझे ऐसा लग रहा होता है कि मैं दुआ में शामिल हूँ। ये मेरे लिए बहुत अच्छा होता है। खैर जल्दी जल्दी खाना खाते हैं और मैंने इशा की नमाज़ भी पढ़नी है। ये पकड़ें, हाथ धो लिए और ये हमेशा ऐसे फ़ोन देखते हैं, इनके हाथ पकड़ पकड़ के मोबाइल ना दुख जाते हैं, तो ये मोबाइल ऐसे रख के फिर ऐसे देखते हैं। ये ना निंजा टेक्निक है इनकी कि हाथ जब दुख जाए ज़मीन पे रखो और उल्टा होके लेट जाओ, इस तरह हाथ नहीं दुखते। खुशबू आ रही, इनको इतनी भूख लगी हुई थी। आप तो इतना बड़ा वाला एप्पल उठाए गए थे, मम्मा खा लो, मैंने कहा नहीं पेट भर जाएगा, रोटी नहीं खाने होगी, पहले रोटी खाएं उसके बाद एप्पल खाइएगा। चलो चलो इसको भी नीचे रखें, चलो चलो चलो। इसका ना अहमद कहते हैं मम्मा जो ये चीज़ दी हुई है ना पकड़ने के लिए दी हुई है, चलिए इसको ऐसे रख देते हैं। अल्हम्दुलिल्लाह खाना खा लिया है और अब बस बर्तन उठाने लगी थी और मस्जिद में इतनी रौनक लगी हुई है, नात पढ़ रहे हैं, तो मुझे पिछला साल याद आ गया। बिलाल जो है ना वो घर पर थे, अभी तो शूट पर है, तो हम पूरे कराची में लाइटें जहाँ जहाँ रौनक लगी वो सब देख कर आते हैं। और अभी मैं बिलाल को इतना मिस कर रही हूँ क्योंकि अभी बच्चे जब ट्यूशन से आए अम्मी की तरफ गए तो कहते हैं नानू लोग घर पर नहीं, वो बाहर निकले हुए हैं। तो कराची की इतनी रौनकें हैं कि मैं टिकटॉक खोल रही हूँ, एक के बाद एक वीडियो आ रही है, लाइटिंग और बाहर नात ख्वां, मतलब बहुत ज़्यादा रौनक है। खैर अब बिलाल से पूछती हूँ उन्होंने कब तक आना है, जल्दी आ गए तो गुड है, नहीं जल्दी आए तो फिर कोई बात नहीं, इंशाल्लाह कल चलेंगे। बच्चों को मैं कह रही हूँ सो जाओ, इनके बाबा ने बहुत लेट आना है। ये लोग सोने का नाम नहीं ले रहे और मुझे भी नींद आ रही है, मैं दिल चाह रहा है इनका इंतज़ार ना करूँ बल्कि मैं भी सो जाऊँ, जब आएंगे तो देखते हैं किस टाइम तक आते हैं। खैर मैं सोने लगी। गुड मॉर्निंग, अस्सलाम वालेकुम जी। अभी व्लॉग दोबारा से स्टार्ट हो चुका है, मतलब मॉर्निंग हो चुकी है। हुआ ये कि बिलाल ने इतना इंतज़ार कराया, रात के 3 बज गए थे जब ये घर पर एंटर हुए और उस दौरान हुआ ये कि बच्चों को लेके मैं लेटने लगी थी, सो रही थी। मैंने आपसे भी कहा था कि बस मैं बच्चों को लेके सोने लगी हूँ, पर उस दौरान इतना खौफनाक हादसा हो गया, एक इंसिडेंट हो गया, एक पता नहीं मैं क्या बोलूँ बच्चों को और अपने आप को क्या बोलूँ। साथ लेटे हुए थे मतलब बच्चे भी मैं भी, और मैं मोबाइल यूज़ कर रही थी और ये लोग मोबाइल यूज़ करते करते ना एक दूसरे से मतलब कि वो करने लगे थे लड़ाई झगड़ा, और ये दोनों मस्तियाँ करते करते एक दूसरे के साथ ना हाथापाई कर रहे थे और इसकी कहीं हाथ या पाँव इसके सीने पे लगा और इसको हुआ था चेस्ट इन्फेक्शन। वो सीने पे एकदम इसने ना अहमद ने झटका और इसके सीने पे ज़ोर से हिट हुआ और इसको हुआ था खांसी नज़ला, एकदम इसका सांस रुक गया, सांस ही बंद हो गया। और यकीन जानो 12:30 हो रहे थे, हम लोग इतना ज़्यादा डर गए कि सांस नहीं आ रहा बच्चे को। मैंने इसको लेके जल्दी से ऊपर, मुझे समझ नहीं आई, लाइट भी ऑफ थी, मतलब कि अंधेरा किया हुआ था रूम में। मैंने फटाफट ऑन करके मैंने पूछा प्रेम हुआ क्या, तो आगे से बताए ना ये बोले और मैं समझूँ कि पता नहीं इसको हुआ क्या है कि सांस नहीं आ रहा। नज़ला जुकाम तो इतना भी ज़्यादा नहीं है कि सांस ना आए। मैंने जल्दी जल्दी इसको जो है ना नेबुलाइज कराना शुरू कर दिया और इसका सीना वीना मिला। पहले मैंने गुस्से से 2 लगाई भी थी दोनों को, पर मुझे जब बाद में पता चला कि मसला ज़्यादा है, लाइट ऑफ थी ऑन किया, तो बाद में मुझे पता चला कि सीरियस मामला हो चुका है। फिर मैंने इसको नेबुलाइज लगाया और इसको तसल्ली दी, उसके बाद ये पैनिक हो गए
और पैनिक ऐसे हुए इनको लगे कि पता नहीं मुझे क्या हो गया, ऐसा ही था ना, खौफ से, क्योंकि सांस रुका है ना अच्छा खासा, मतलब कि सांस नहीं आ रहा, एकदम अस्थमा सा हुआ है। और फिर उसके बाद ये इतना बुरा पैनिक हुआ है कि पहले मैंने सोचा अम्मी लोगों को कॉल करती हूँ, भाई को बुलाती हूँ। इन्होंने जब अम्मी और भाई का नाम सुना ये और पैनिक होने लगे। मैंने कहा अगर सबको बुलाया ये देख देख के डरेंगे और ज़्यादा मसला होगा। मैंने कहा इससे बेहतर है कि मैं खुद ही से अकेले में समझाती रहती हूँ। मैंने समझाया, आराम से फ़ोन दिए, मैंने कहा ब्लॉग्स वगैरह देखो, आपको जो फेवरेट चैनल है वो निकाल कर देखो। इन्होंने देखना शुरू किया, थोड़ा रिलैक्स हुए। मैंने जैसे बिलाल को कॉल की फिर से ये पैनिक होना शुरू हो गए और फिर से रोना और एकदम ना आँखें घूमना शुरू हो गई। इस हद तक ये बच्चा डर गया था और सिर्फ मस्ती और शरारत इनकी थी। खैर अब ये बात स्टोरी बिलाल को तो मैंने रात में बताई थी, पर उसके बाद ये लोग सो गए और अब ये बिलाल व्लॉग के साथ साथ मेरी कहानी सुन रहे हैं। पता है बच्चे अचानक से कितना परेशान कर देते हैं। नाश्ता कर ले फिर पूछता हूँ। पता है क्या, डर भी बाबा से रहते कि डांट पड़ेगी। और इब्राहिम ना साइड ले रहे अहमद की, मम्मा इसने कुछ नहीं किया वैसे ही, मम्मा इसने कुछ नहीं किया ऐसे ही। याद सारा था, पंगे आपने भी लिए थे, पंगे इन लोगों ने खुद लिए लोग। इसने पहले उसको तंग किया था। मैं बताता हूँ क्या होता है। अब याद है, अब अभी बस कह करो। रहे हैं याद नहीं, अभी याद है सारा। मुझे कोई नहीं सुननी स्टोरी, अच्छा मुझे सारी पता चल गई। और इन दोनों ने छुपाया, उन्होंने मुझे बताया कि मम्मा ऐसे ऐसे हुआ, क्योंकि मैं ना मोबाइल ही यूज़ कर रही थी, मुस्तफ़ा भी मेरे साथ लेटा हुआ था और ये दोनों थोड़ा साइड में पीछे हट के बैठ के लेटे हुए थे और ये लोग पता नहीं हाथापाई कर रहे थे, मुझे समझ नहीं आ रही ये कर क्या है। खैर जो भी होना था हो गया और मिस्टर बिलाल आए 3 बजे। बच्चा मेरा नॉर्मल होके सो चुका था, सोया भी आज रात में मेरे साथ झप्पी मार के, मम्मा मैं आपके साथ ही लेटूंगा। और मैंने इसे अपने साथ लगाकर इसको कलमा पढ़ाया, इसको आराम से समझाया कि लाइफ में बहुत कुछ देखना है, बहुत कुछ सहना है, ये कुछ भी नहीं है। पर ये होता है बच्चों को हो जाते हैं पैनिक, क्योंकि थोड़े छोटे होते हैं ना, दिमाग भी में भी वो इतने ज़्यादा वो मसले नहीं होते। खैर नाश्ते की बात आई है तो नाश्ते में आज इन्होंने सुबह सुबह पराठे मंगा लिए। सुबह तो नहीं, 12 बज रहे हैं। पराठे हैं, आलू कीमा है और मेरा ब्राउन ब्रेड का पीस। खैर आज मैंने तैयार की है, फुल टाइम डाइट करेंगे, 0 कैलोरी करना है अपने आप को, ठीक है, गुड हो गया, ओके हो गया। ये बंदे जो है ना शूट पे जाया करेंगे तो मैं डाइट कर पाती हूँ, वरना ये मेरे आगे पराठे ला के रखे हैं, पर मैं आज पक्का में पराठा नहीं खाऊंगी। नहीं खाओगी पक्की बात है? यस। ये खा के तो देख। नहीं यार नहीं कर, कैमरा जब ऑन कर दूंगा फिर मैं। नहीं कर, मैं नहीं खा रही। खैर क्योंकि पिछले कल परसों से मैंने बिरयानी, मीठे जर्दे ये वो खा खा के ना मुझे थोड़ी सी टेंशन हुई है। वो 2 दिन बाद जब लगेगा ना मुझे, फिर मैं बोलूँगी मैं मोटी मोटी क्यों लग रही हूँ। खैर अभी तो मेरा मुंह सूजा हुआ लग रहा है। रात 3 बजे तक इनका इंतज़ार किया, जैसे ही 2:30 बजे मैं सो गई। 3 बजे तक इंतज़ार करना था, 2:30 बजे तक मैं जागी हूँ और उसके बाद जो है ना ये आ गए, उससे आधा घंटा पहले मैं सोई थी। इन्होंने जब दरवाज़ा बजाया मैं गहरी नींद में थी। खैर कोई बात नहीं, नाश्ता करते हैं और नाश्ते में जो भी चीज़ें ठंडी हो रही है नाश्ता करते हैं। आप नीचे आ जाएं। अल्हम्दुलिल्लाह नाश्ता कर लिया है और अब कामकाज करने हैं, तो खैर सोच रही थी यहीं से ब्लॉग को एंड कर लूँ। और आप लोगों ने करना क्या, लाइक कमेंट शेयर सब्सक्राइब एंड प्रेस द बेल आइकन मस्ट है। और उसके अलावा बच्चों पर ख़ास नज़र रखें, बच्चे छोटे होते हैं तो उनका ध्यान ज़्यादा देना पड़ता है। मैं तो सारा दिन पीछे पीछे होती हूँ, फिर भी कुछ ना कुछ छोटा मोटा काम कर जाते हैं। खैर अभी तक अल्हम्दुलिल्लाह बड़ी कोई ऐसी बात नहीं हुई, पर रात वाली बात मेरे लिए बहुत बड़ी थी। तो बस इनको आज मैंने खूब समझाया है अच्छे से, सुबह से अभी तक हम लोग समझा ही रहे। बिलाल से मैंने कहा कि इनको काफ़ी ज़्यादा समझाया है। खैर मिलूंगी आप लोगों को मज़ेदार से कल के नए व्लॉग में। और आप लोगों को कैसे लग रहे हैं व्लॉग ये कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं। और जो लोग कमेंट कर रहे हैं उनका थैंक यू सो मच। मिलूंगी नेक्स्ट व्लॉग में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।